हमारे पास सवाल है 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं को, मतलब एक गेहूं है जिसका दाम 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, एक प्रकार का गेहूं है जिसका दाम प्रति किलोग्राम कितना है, 10 रुपये है। तो वो जो 10 रुपये वाला गेहूं है उसको हम 15 किलोग्राम लेते हैं। ठीक है, फिर यही है, गेहूं को 5 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। मतलब 10 रुपये वाला एक गेहूँ है, ठीक है, उसका 15 किलो, 10 रुपये वाला जो गेहूँ उसको 15 किलो लेते हैं। फिर एक और गेहूँ है उसका 5 किलो लेते हैं, उसका दाम पता नहीं है। और एक गेहूँ है जिसका दाम पता नहीं है, वो 5 किलो लेते हैं। 15 और ये 5 दोनों को मिला देते हैं आपस में, यही बोल रहा है। साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त होता है। अब जो 10 रुपये वाला और 15 रुपये, सॉरी, 10 रुपये वाला गेहूँ का 15 kg और ये जो 5 के लिए हैं दूसरा गेहूँ जिसका दाम पता नहीं है हमको, दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो मिश्रण आता है दोनों गेहूँ को मिलाने के बाद, वो उसका दाम होता है 30 रुपये किलो। ठीक है, अब 30 रुपये किलो प्रति किलोग्राम होता है। तो महंगा वाला गेहूँ का मूल्य ज्ञात करना है हमको। जो 5 किलोग्राम मिलाए हैं गेहूँ महंगा वाला, उसका हमको दाम ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार समझते हैं। हमारे पास दो टाइप का गेहूँ है, एक का दाम है, सॉल्व करते पहले इसको, एक का दाम है 10 रुपये kg, 10 रुपये पर kg है। ठीक है, 10 रुपये पर kg है। इसका हम लेते हैं 15 किलो, 15 किलो लिए 10 रुपये वाला गेहूँ का। ठीक है, और एक गेहूँ और है जिसका दाम हमको पता नहीं है, जिसका दाम मान लीजिए x है, इसको हम 5 किलो लेते हैं। जिसका दाम x है इसको हम 5 किलो लेते हैं। ठीक है, 5 किलो लिए। अब इन दोनों को मिक्स किए, दोनों को मिक्स करने के बाद इसका जो नया रेट निकला वो है 30 रुपये पर किलो। ये हमारे पास बोल रहा है 10 रुपये किलो वाला गेहूँ लिए 15 किलो। ठीक है, उसका एक गेहूँ है जिसका दाम x हमको पता नहीं है, उसका गेहूँ लेते हैं 5 किलो। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो मिश्रण आता है उसका दाम है 30 रुपये पर किलो। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है ये जो x है इसका मान कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये हो गया रफ वाला काम, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो गेहूँ लिया गया है 15 किलो लिया गया है। ठीक है, और दूसरा गेहूँ कितना लिया गया है, 5 किलो। मतलब गेहूँ जो मिश्रण किया गया 15 और 5 लिया गया है, तो ये किस अनुपात में मिश्रण किया गया है। पहला गेहूँ 15 किलो था, 5 किलो था, तो इसको हम ये अनुपात इसका निकालना है। तो हम 15, 5, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 1 बार में। मतलब जो गेहूँ है 3:1 के अनुपात में मिलाया गया। जो मतलब सस्ता वाला गेहूँ वो 3 मिला, मान लीजिए कोई कुंटल में अगर निकालते हैं हम, तो 3 कुंटल अगर सस्ता वाला गेहूँ 10 रुपये वाला गेहूँ मिलाया गया है, तो 1 कुंटल महंगा वाला गेहूँ मिलाया गया है इसमें। ठीक है, ये अनुपात ये होता है, 3:1 के अनुपात में आया गया है। ठीक है, अब बताइए टोटल कितना है, 4। टोटल अनुपात का योग कितना है, 4 है। अब बताइए यहाँ पे ये जो 15 रुपये वाला गेहूँ था इसका दाम कितना था, 10 रुपये पर किलो था। रेट कितना था इसका, 10 रुपये पर किलो था। और ये जो एक अनुपात में निकला यानी 5 किलो जो गेहूँ मिला उसका दाम तो आपको पता नहीं है अभी तक, तो इसका दाम पता नहीं है, तो मान लीजिए x है। कितना है इसका दाम, मान लेते हैं x है। अब जो नया दाम निकला है, जो नया रेट निकला है उसका दाम कितना है, 30 है। जो दोनों को मिलाने के बाद नया रेट क्या है, 30 है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, इसमें इससे इसको गुना कर लीजिए। 10 गुना 30, 3, 30। अब इसे प्लस दे देते हैं, 1 गुना x, इसको गुना करिए, 30 गुना 4, 120। ठीक है, क्या किए पहले हम अनुपात निकालें। अनुपात, आप टोटल अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया है टोटल मिला के यहाँ तक हम। ठीक है, अनुपात निकाल लिया, उसके बाद 30 + x, 120। x का मान हमारे पास आ गया, इसको हम इस साइड भेजेंगे। 30, x का मान कितना आ गया, 90 आ गया। x का मान आ गया 90, तो इसका वैल्यू क्या है, मतलब जो नया वाला चावल उसका दाम है 90 रुपया पर kg। ठीक है, 90 रुपया आ गया आंसर।